सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 20, जिसका नाम है अनेकार्थक शब्द। ठीक है, यानी कि बच्चों वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक नया अध्याय। देखिए, ये अध्याय जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों देखिए, इसमें देखिए आपको यहाँ पे देखिए सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर आप एक बार इस सारे शब्दों को देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको पूरा कर पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारा नया अध्याय। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अनेकार्थक शब्द होते क्या हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, अगर देखिए एक कोई शब्द है और उसके अलग अलग कई और अर्थ निकलते हैं तो बच्चों ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए, आइए बच्चों, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कई अर्थ व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, जैसे कि तुम यह हार पहन लो। अब देखिए, पहन लो यहाँ पे कहा गया है, इसका मतलब ये जो हार है वो माला को कह रहे हैं। ठीक है ना, तो हार यहाँ पे क्या है, माला। लेकिन बच्चों आगे देखिए, आज मैच में हमारी टीम हार गई, यानी कि बच्चों इसमें क्या है, इस हार का अर्थ है बच्चों पराजय। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हार तो जो है वो दोनों में एक ही है ना, एक जैसा ही शब्द है, लेकिन बच्चों दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि हार एक शब्द है जिसके माला और पराजय दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को ही अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए, ये शब्द भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ अनेकार्थक शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ पे दिए गए उदाहरणों को देखते हैं, और मैं आशा करूंगी कि फिर उसके बाद आगे आप कभी भी कोई भी शब्द देखेंगे तो उसका सही सही अर्थ जान पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला शब्द है आपका आम। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ बच्चों क्या क्या है। देखिए, एक आम तो जो होता है फल है ना, आम तो सभी खाते हैं। और बच्चों एक और इसका अर्थ होता है बच्चों साधारण। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए बच्चों, अब है बच्चों दूसरा शब्द उत्तर। तो देखिए इसका अर्थ है बच्चों, एक तो दिशा होती है उत्तर दक्षिण है ना, और एक होता है बच्चों जवाब देना। ठीक है, और बच्चों एक होता है बाद। ठीक है, देखिए अब है बच्चों अंबर। तो इसका अर्थ है बच्चों आकाश। ठीक है, और कपड़ा। ठीक है, ये दो अर्थ है। अगला है बच्चों अंक। तो देखिए इसका अर्थ है बच्चों गिनती, गोद और चिन्ह। ठीक है, अगला देखिए अर्थ। तो बच्चों अर्थ का देखिए कितने अर्थ है यहाँ पे, धन, कारण और अभिप्राय। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अब है काम। तो काम का अर्थ है बच्चों कामदेव, धंधा और कार्य। ठीक है, अगला देखिए, अब है बच्चों कल। तो कल का अर्थ है देखिए क्या, आने वाला या बीता कल, या फिर बच्चों मशीन को भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब है बच्चों कर। तो कर का अर्थ है हाथ, टैक्स, हाथी की सूंड को भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए काल। तो काल का अर्थ बच्चों समय भी होता है और मृत्यु भी होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब है बच्चों खर। तो खर का अर्थ क्या है, तिनका, दुष्ट और गधा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब है गुरु। तो गुरु का अर्थ क्या है, शिक्षक, बड़ा और भारी। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों आगे गति। तो गति का अर्थ बच्चों दशा भी है, मोक्ष भी है और हाल भी होता है। ठीक है, चलिए देखिए घन। घन का अर्थ बच्चों बादल भी है, भारी भी है और हथौड़ा भी होता है। ठीक है, अब है बच्चों घट। तो घट का अर्थ बच्चों घड़ा भी है, कम भी है और हृदय भी है। ठीक है, जाल। जाल का अर्थ बच्चों फरेब, जाला और बुनावट। ठीक है, चलिए जलज। तो जलज का अर्थ बच्चों कमल भी है, मोती भी है और मछली भी है। ठीक है, तात। तो तात का अर्थ बच्चों पिता, बड़ा भाई। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों तीर। तीर का अर्थ बच्चों किनारा और बाण दोनों होता है। ठीक है, देखिए दल। तो दल का अर्थ बच्चों समूह, सेना और पक्ष। ठीक है, चलिए नाग। तो नाग का अर्थ बच्चों सांप, हाथी और सूर्य। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों पत्र। तो पत्र का अर्थ होता है बच्चों चिट्ठी और पत्ता। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों पर। तो पर का अर्थ बच्चों चिड़िया का पंख भी होता है और ऊपर भी होता है। ठीक है, अब है बच्चों फल। तो फल का अर्थ बच्चों लाभ और नतीजा दोनों होते हैं। ठीक है, देखिए आप भाग। तो भाग का अर्थ बच्चों हिस्सा, भागना और भाग्य। ठीक है, चलिए अब देखिए मगर। तो मगर का अर्थ बच्चों एक जानवर भी होता है ना, मगरमच्छ, और बच्चों दूसरा होता है लेकिन। ठीक है, अब देखिए रस। तो रस का अर्थ बच्चों फल का रस भी होता है और आनंद भी होता है। ठीक है,
देखिए आप वार, तो वार का अर्थ बच्चों दिन भी होता है, जैसे कि रविवार, सोमवार, और बच्चों आक्रमण भी होता है। ठीक है। अगला सूत, तो सूत का अर्थ बच्चों सारथी भी होता है और धागा भी और डोरी भी। ठीक है। अब देखिए सोना, तो सोना का अर्थ बच्चों स्वर्ण भी है और नींद भी है। ठीक है। अब देखिए हल, तो हल का अर्थ बच्चों उपाय भी होता है और खेत जोतने का यंत्र भी होता है। ठीक है। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया हल का। ठीक है ना। चलिए तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने कई सारे शब्द देख लिए हैं जिनके क्या क्या अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। ठीक है ना। मैं आशा करूंगी बच्चों कि आप अब सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करेंगे और उसका अर्थ भी सही सही समझेंगे। ठीक है ना। चलिए बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। देखिए बच्चों, एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अनेकार्थक शब्द भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। ठीक है। चलिए तो बच्चों ये अध्याय तो हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके आखिर में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को पूरा करेंगे। ठीक है। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा जरूर कीजिए। ठीक है। बाय बच्चों।